जय हिंद दोस्तों। मैं आकाश वर्मा आज आपके साथ करंट अफेयर्स के साथ कुछ नियुक्तियां लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने कल क्लास नहीं ली थी, लेकिन परसों मैंने आपको कुछ नियुक्तियां कराई थी। आपको अभी ये क्लास रिकॉर्डेड ही मिलेगी कम से कम 15 दिन तक, है ना। तो उसके बाद हम लोग लाइव फिर दोबारा शुरू करेंगे। कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा लाइव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप करंट अफेयर्स को लगातार करते रहिए। मैं सुबह 8:30 बजे तक आपके पास क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। शाम तक आराम से आप देखिए, उसको लिखिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। कौन सा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग याद रख लेंगे। इसके नए सतर्कता आयुक्त कौन बनेंगे? तो भैया नए सतर्कता आयुक्त आप याद कर लो, प्रवीण वशिष्ठ। कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। समझ गए ना। तो हमसे पूछेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने? तो प्रवीण वशिष्ठ बने। नियुक्ति किसने की? तो प्रवीण वशिष्ठ की नियुक्ति आप याद करना, राष्ट्रपति ने। यहीं पर थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग होता क्या है। तो नियुक्ति 12 दिसंबर 2025 को, ये केंद्रीय लिखा हुआ है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, संविधान आपने पढ़ा होगा, अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के तहत राष्ट्रपति ने की। अगर कोई पूछेगा प्रवीण वशिष्ठ की नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? तो आप बताएंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के द्वारा प्रवीण वशिष्ठ की नियुक्ति हुई। किसमें? केंद्रीय सतर्कता आयोग में। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करता है। वहीं नेक्स्ट अगला वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक, मतलब बीएसएफ। बीएसएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए अभी? तो आप बताएंगे प्रवीण कुमार। उनका नाम भी प्रवीण है, इनका भी प्रवीण है। तो प्रवीण कुमार बीएसएफ के महानिदेशक, और कब तक रहेंगे? 2030 तक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला, आईटीबीपी। कौन सा? आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन बनाए गए? तो आप बताना, शत्रुजीत सिंह कपूर। क्या नाम है? शत्रुजीत सिंह कपूर। इतनी बात क्लियर? तो दोनों के याद कर लो, बीएसएफ के और आईटीबीपी के। आगे एक लास्ट टॉपिक जो आपको बताना चाहता हूं, एक कप होता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये पुरस्कार है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार राशि किसमें दी जाती है? तो आप बताएंगे ये टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस। तो ऑस्ट्रेलियन लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसकी राशि ध्यान रखें, पहले होती थी 96.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये डी लिखा हुआ है, ठीक है ना। मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से बढ़ाकर कितनी कर दी? 111.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दी गई। तो याद कर लो, ऑस्ट्रेलियन ओपन की राशि वर्तमान में बढ़ा दी गई है। पहले 96.5 थी, आज वर्तमान में 111.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये भी क्या है? मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दी गई है। लगभग 16% बढ़ा दी। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता क्या है थोड़ा देख लें। जैसे मैंने बताया, ये टेनिस में खेली जाती है, टेनिस में ये राशि दी जाती है। यह वर्ष की प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है, साल की। साल में पहले ही माह में प्रत्येक साल ये खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए, यह वर्ष की प्रथम ग्रैंड स्लैम, कौन सी? ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। कहाँ खेलते हैं हम इसको? ऑस्ट्रेलिया। इतनी बात क्लियर? प्रत्येक वर्ष कब होती है? जनवरी में आयोजित होती है। यह सबसे पहले कब? 1905, याद रखेंगे। सबसे पहले 1905 में खेली गई थी, हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। इसे उस समय ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप कहते थे। जब 1905 में पहली बार इसे खेला गया ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या नाम दिया गया?
ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया 1969, और 1969 में क्या दिया गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन कहा गया, ये जो टेनिस की प्रतियोगिता है। तो दोस्तों मैंने 3 से 4 टॉपिक आपको बताए, ये छोटे छोटे टॉपिक आपको तैयार करने हैं, लिखने हैं, और करंट अफेयर्स में हम रेगुलर क्लास हैं तो आपकी कुछ दिनों बाद ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप रुके ना, आप इन्हीं छोटी छोटी वीडियो को देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, सबको जय हिंद।